नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी है जो हुई तो 1663 में थी, लेकिन सुनने में किसी मॉडर्न स्पेशल ऑप्स मिशन से कम नहीं लगती। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैदान में कौन कौन था। एक तरफ 1 लाख सैनिकों वाली विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ महज 400 मराठा सैनिक, मतलब 1 लाख के सामने सिर्फ 400 लोग। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे आमने सामने से जीतना नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है, जब आपका दुश्मन इतना बड़ा हो, इतना ताकतवर कि आप सीधे सीधे लड़ ही नहीं सकते, तब क्या किया जाए? इसी एक सवाल का जवाब हमें इतिहास के इस कमाल के चैप्टर में मिलता है। तो कहानी शुरू होती है साल 1663 में। उस वक्त पुणे शहर एक तरह से मुगलों की छावनी बन चुका था और मराठा साम्राज्य पर एक भारी दबाव था। दक्कन का सूबेदार शाइस्ते खान अपनी 1 लाख की फौज के साथ पुणे में डेरा डाले हुए था। और देखिए, उसने मराठों का मनोबल तोड़ने के लिए क्या किया। उसने शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री कब्जा नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। मराठों के स्वाभिमान पर सीधा हमला था। ऐसे में जब सीधी लड़ाई का कोई रास्ता नहीं था, तब शिवाजी महाराज ने एक ऐसा प्लान बनाया जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अनसुना था। ये कोई हताशा में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सटीक प्लानिंग थी, जिसे आज की भाषा में हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं। तो ये पूरी लड़ाई अब बाहुबल की नहीं, बल्कि बुद्धि की होने वाली थी। ये प्लान ताकत पर नहीं, बल्कि पक्की खुफिया जानकारी पर टिका हुआ था। चलिए देखते हैं कि इसकी प्लानिंग कैसे की गई। अब देखिए, किसी भी सफल ऑपरेशन की नींव होती है इंटेलिजेंस, और यहां पर जासूसों के सरदार बहिर्जी नाइक और उनकी टीम ने जो काम किया वो कमाल का था। उन्होंने दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखी, पहरेदार कब बदलते हैं, खान ठीक किस कमरे में सोता है, ये सब कुछ। और फिर उन्हें मिली वो एक क्रूशियल जानकारी, एक कमजोरी, लाल महल की रसोई की एक कच्ची दीवार। तो इस इंटेलिजेंस को एक फूल प्रूफ प्लान में कैसे बदला गया? देखिए, पहला, शादियों और रमजान का वक्त चुना गया। क्यों? क्योंकि उस दौरान रात में होने वाले शोर शराबे के मुगल सैनिक आदी हो चुके थे, तो कोई शक नहीं करता। दूसरा, एंट्री पॉइंट बनी वही कमजोर रसोई की दीवार। तीसरा, हमले का वक्त चुना गया आधी रात के बाद का, जब सब गहरी नींद में होते हैं। और चौथा, सिर्फ हमले ही नहीं, बल्कि वहां से सुरक्षित निकलने का पूरा प्लान भी तैयार था। अब कागज पर तो प्लान बन चुका था, असली चुनौती थी इसे जमीन पर उतारने की। 5 अप्रैल 1663 की रात, माहौल में एक अजीब सा तनाव था। देखिए ये सब कितनी बारीकी से हुआ। रात के 9 बजे 400 मराठा एक बारात का भेस बनाकर पुणे के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मुगल गार्ड्स को चकमा देकर शहर में एंट्री लेते हैं और ठीक आधी रात को शिवाजी महाराज की लीडरशिप में स्ट्राइक टीम लाल महल पहुंचकर बिना कोई आवाज किए दीवार तोड़ने का काम शुरू कर देती है। शहर के अंदर पहुंचकर टीम 2 हिस्सों में बंट गई। एक टीम का काम था बाहर के गार्ड्स को संभालना और दूसरी टीम सीधे टारगेट यानी शाइस्ते खान पर हमला करने वाली थी। यहां पर एक छोटी सी चूक, एक हल्की सी आवाज और पूरा मिशन फेल हो सकता था। अब आता है इस पूरे ऑपरेशन का सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा, महल के अंदर हमला और फिर वहां से बच निकलना। उस जमाने के एक इतिहासकार ने लिखा है कि वो हमला ऐसा था जैसे एक बाघ अपने शिकार पर झपटता है, और ये लाइन उस हमले की रफ्तार और सटीकता को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। जैसे ही दीवार में रास्ता बना, मराठा सैनिक अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस केओस में भी मराठा सैनिक अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने महिलाओं के क्वार्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया और सीधे शाइस्ते खान के बेडरूम की तरफ बढ़े। रास्ते में जो भी गार्ड आया उसे खत्म कर दिया गया, और जब शाइस्ते खान ने खिड़की से भागने की कोशिश की तो तलवार का एक ही वार उसकी 3 उंगलियां उड़ा ले गया। ये सिर्फ 3 उंगलियां नहीं कटी थी, ये मुगल सल्तनत की इज्जत पर एक गहरा जख्म था, एक अपमान का निशान जो हमेशा के लिए रह गया। काम हो चुका था कुछ ही मिनटों में, लेकिन अब असली चुनौती थी यहां से जिंदा निकलना। मिशन का दूसरा हिस्सा अब शुरू हुआ था, और यहां पर उनकी प्लानिंग का जीनियस देखने को मिलता है। उन्होंने बैलों के सींगों पर जलती हुई मशालें बांधकर उन्हें पहाड़ियों की तरफ दौड़ा दिया। मुगल सेना को लगा कि मराठा सैनिक मशालें लेकर भाग रहे हैं। नतीजा, पूरी मुगल सेना रात भर गलत दिशा में भागती रही और असली मराठा सैनिक
अंधेरे में गायब हो गए। तो इस हमले का असर क्या हुआ, चलिए इसके नतीजों पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसका सबसे बड़ा असर हुआ मनोबल पर। एक तरफ जहां मुगलों की प्रतिष्ठा जमीन पर आ गई, वहीं दूसरी तरफ मराठों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था और इसका असर तुरंत दिखा भी। शाइस्ते खान की तो ऐसी बेइज्जती हुई कि उसे सजा के तौर पर बंगाल भेज दिया गया। पुणे की 3 साल से चली आ रही घेराबंदी एक रात में खत्म हो गई। मुगलों के अजय होने का जो भ्रम था वो टूट गया और अब आलम यह था कि मुगल अपनी ही छावनियों में रात को डरने लगे थे। ये जो पूरी रणनीति थी, इसे गनिमी कावा कहते हैं। ये मराठों की अपनी लड़ने की एक खास कला थी। कम संख्या में होकर भी अपनी बुद्धि, रफ्तार और सरप्राइज अटैक से बड़े दुश्मन को घुटनों पर ला देना। और यही बात सबसे हैरान करने वाली है। इस हमले के जो मूल सिद्धांत थे, चुपके से आना, सटीक निशाना लगाना और दुश्मन के दिमाग से खेलना, ये आज भी 350 साल बाद भी दुनिया भर की मॉडर्न कमांडो ऑपरेशंस की बुनियाद हैं। तो सवाल यही है कि कैसे 350 साल पहले किया गया एक हमला आज की मॉडर्न वॉरफेयर की किताब लिख गया। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि जब हालात मुश्किल हों तो बुद्धि और रणनीति सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं।